नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणोघं गयं पते बोक्षामि समयपाहुडमिनमो निज स्वरूप को परम रस जाने धरो अपार बंदों परमानंद में समय सारे अविकार कुंद कुंद मुनि चंदवर अमृत चंद मुनि आत्म रसी ऋषि बंदों पद श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम के कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 88 में बताया था कि जीव अजीव मिथ्यात ये किसके हैं, कौन हैं? तो जीव मिथ्यात को पुद्गल कर्म, वो अजीव मिथ्यात को पुद्गल कर्म और जीव मिथ्यात को उपयोग में बताया था। अब प्रश्न होता है कि वो जीव मिथ्यात आदि चैतन्य परिणाम के विकार किस हेतु से हैं, माने जीव के जो चैतन्य विकार है उसका कारण क्या है। उसके उत्तर में गाथा 89 अवतरित होती है। उभयोगस्य अढ़ाई परिणामा तेन मोह जोतस्य मिच्छतं अडाडम् अवर्य भावो यडायभो है मोह युत उपयोग का परिणाम अनादिका मिथ्यात अज्ञान अविरत भाव ये जानना। आत्मा के उपयोग में अनादि से ही जीव के 3 प्रकार के परिणाम विकार हैं, मिथ्यात, अज्ञान और अवृत्ति, क्योंकि आत्मा अनादि से ही मोह युक्त है और ये परिणाम उसके निमित्त से होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। टीका, निश्चय से समस्त वस्तुओं की अपनी स्वरस परिणमन से ही स्वभावभूत स्वरूप परिणाम की सामर्थ्य होने पर भी आत्मा के उपयोग के अनादि ही से अन्य वस्तुभूत मूल से युक्तता होने के कारण मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अवृत्ति ये 3 प्रकार के परिणाम विकार होते हैं। जैसे स्फटिक मणि की स्वच्छता में पर की उपाधि के निमित्त से परिणाम विकार होता हुआ दिखाई देता है, ऐसे ही स्पष्ट करते हैं। जैसे स्फटिक की स्वच्छता में अपने उज्ज्वल स्वरूप में परिणमन करने की सामर्थ्य होने पर भी कदाचित किसी काल में काले तमाल, हरे केले और पीले स्वर्ण पात्र के आशय की समीपता से युक्त होने पर नीला, हरा और पीला ऐसे स्फटिक में 3 प्रकार के परिणाम विकार होते हुए दिखाई देते हैं। उसी प्रकार आत्मा के उपयोग में अनादि से मिथ्यात, अज्ञान और अवृत्ति स्वभाव वाले अन्य वस्तुभूत पौद्गलिक मोह की युक्ता के कारण मिथ्यात, अज्ञान और अवृत्ति ऐसे 3 प्रकार के परिणाम विकार होते हुए दिखाई देते हैं। भावार्थ, आत्मा के उपयोग में अनादिकाल से ही कर्म के निमित्त से 3 प्रकार के विकारी परिणाम होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आत्मा शुद्ध ही था और यह विकार नवीन हुआ है। यदि ऐसा हो तो सिद्धों को भी नवीन परिणाम विकार होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा जानना। यहाँ गाथा 89 में आचार्य भगवंत कहते हैं कि जो जीव मिथ्यात है
वो चैतन्य का विकार है, और वो चैतन्य का विकार माने उपयोग में वह 3 प्रकार का परिणाम विकार है। क्या समझे? 3 प्रकार का परिणाम विकार है। वो क्या है कि मिथ्यात, अज्ञान और अवृत्ति, ये 3 प्रकार का। इसको दूसरे रूप में कहें तो ये भी कह सकते हैं मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। हालांकि पूर्व गाथाओं में क्रोधादि कषाय और योग भी कहा है, तो वो कषाय अवृत्ति में आ जाती है, और योग इतना महत्व नहीं रखता है। जब जे होते हैं तभी योग महत्व रखता है। जब वो मिथ्यात, अज्ञान और अवृत्ति मिट जाती है तो योग जो है कुछ भी संसार का कारण नहीं होता है। जड़ी जेवरी की भांति योग का प्रभाव होता है। आत्मा के उपयोग में अनादि से ही 3 प्रकार के परिणाम विकार हैं। कौन कौन से? मिथ्यात, अज्ञान और अवृत्ति। यह आत्मा अनादि से ही मोह युक्त है। अभी परिणाम विकार बताए थे, अब उसका संयोग बताते हैं। तो अनादि से ही जीव के मोह का संयोग है। क्या समझ? अब मोह का संयोग है, वो मोह 2 प्रकार का है, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। दर्शन मोह मिथ्यात अज्ञान का कारण है और चारित्र मोह अवृत्ति का कारण है। तो मोह युक्त है और ये परिणाम उसके निमित्त से होते हैं। क्या समझना है? किसके निमित्त से होते हैं? मिथ्यात, अज्ञान और अवृत्ति मोह के निमित्त से होते हैं। मोह के निमित्त से होते हैं, अर्थात मोह निमित्त कारण है, उपादान कारण तो नहीं है। क्योंकि जो भिन्न वस्तु है वो निमित्त कारण हो सकती है, उपादान कारण नहीं हो सकती। उपादान कारण स्वयं वस्तु की योग्यता होती है। तो उपादान कारण तो आत्मा की वैभाविक शक्ति है, और निमित्त कारण जो है वो मोह का उदय है। जो व्यक्ति निमित्त को कारण नहीं मानते, उनकी मान्यता का भी यहाँ निराकरण हो गया। क्या समझना? आज कुछ ऐसी मान्यता मुमुक्षुओं में चल रही है। चल क्या रही है? उन्होंने निमित्त की परिभाषा भी इसी तरह से बना रखी है कि जो स्वयं कार रूप नहीं परिणमता, और जो कारण नहीं, जिस पर कारण पने का आरोप आता है। समझ में आना? कारण पने का आरोप आता है, वह कारण नहीं है। लेकिन यहाँ समय सार में कहते हैं कि वह कारण है। क्या कहा? मोह युक्त है और ये परिणाम उसके निमित्त से होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। मोह के निमित्त बिना किसी जीव को ये मिथ्यात, अज्ञान और अवृत्ति नहीं हो सकती। क्या समझना? टीका, निश्चय से समस्त वस्तुओं की अपने स्वरूप परिणमन से ही स्वभावभूत स्वरूप परिणाम की सामर्थ्य होने पर भी आत्मा के उपयोग के अनादि से अन्य वस्तुभूत मोह से युक्ता होने के कारण मिथ्या दर्शन और अज्ञान और अवृत्ति, ये 3 प्रकार के परिणाम विकार होते हैं। देखो क्या कहते हैं कि निश्चय से समस्त वस्तुओं को अपने सुरस परिणमन से ही स्वभावभूत स्वरूप परिणाम की सामर्थ्य होने पर भी, मने स्वभाव से उनमें शुद्ध परिणमन करने की सामर्थ्य है, फिर भी
आत्मा के उपयोग में अनादि से ही अन्य वस्तु भूत मोह से युक्तता होने के कारण, माने उनमें सामर्थ्य तो ऐसी है, ऐसी कि वे अपने स्वभाव भूत रूप परिणमन करें। क्या समझ में? जैसे जल में शीतल रहने का स्वभाव है, क्या समझ में? फिर भी जल का स्वभाव शीतल है, फिर भी अग्नि का निमित्त होने पर वह जल जो है गर्म हो जाता है। उसी प्रकार जीव में अपने स्वरस परिणमन करने की सामर्थ्य है, शुद्धत्व रूप परिणमन करने की सामर्थ्य है, परंतु आत्मा के उपयोग की अनादि से ही अन्य वस्तु मोह से युक्तता है। अनादि से ही आत्मा के उपयोग को अन्य वस्तु भूत, स्पष्ट कह रहे हैं, मोह अन्य वस्तु है, उसकी युक्तता माने उसके उदय का संयोग जीव के सदा कारण बन रहा है, और उसके कारण से जीव मिथ्या दर्शन और अज्ञान अवृत्ति ये तीन प्रकार के परिणाम विकार करता है। क्या मोह उदय के निमित्त से जीव में ये तीन प्रकार के परिणाम विकार होते हैं। कौन कौन से? मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अवृत्ति। इसको दूसरे शब्द में कहें तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार। कैसे होते हैं जीव के परिणाम? जब जीव शुद्ध है, उसमें शुद्ध परिणमन करने की शक्ति है, फिर वह ये विकार रूप परिणमन कैसे करता है? तो उत्तर, जैसे स्फटिक मणि की स्वच्छता में पर की उपाधि के निमित्त से परिणाम विकार होता हुआ दिखाई देता है। स्वच्छ स्फटिक मणि है, क्या समझना? तो उसमें पर की उपाधि होने से वह स्फटिक मणि वैसा ही दिखने लगता है। हाँ, वैसा ही दिखने लगता है जैसा स्फटिक के साथ में रंगीन जैसा पदार्थ होता है, वो स्फटिक मणि उसी रूप हो जाती है। जैसे स्फटिक की स्वच्छता में अपने उज्जवल स्वरूप में परिणमन करने की सामर्थ्य होने पर भी कदाचित किसी काल में काले, तमाल, हरे, केले और पीले स्वर्ण पात्र के आश्रय की समीपता से युक्त होने पर नीला, हरा और पीला ऐसे स्फटिक में तीन प्रकार के परिणाम विकार होते हुए दिखाई देते हैं। है? उसकी सामर्थ्य उसमें शुद्ध परिणमन करने की, स्वरूप अपने उज्जवल स्वरूप में परिणमन करने की सामर्थ्य है, और सामर्थ्य होने पर भी बाह्य पदार्थ के संयोग से किसी काल में काले, तमाल, हरे, केले और पीले स्वर्ण पात्र के आश्रय की समीपता से युक्त होने पर नीला, हरा और पीला ऐसा स्फटिक में तीन प्रकार के परिणाम विकार होते दिखाई देते हैं। अब स्फटिक आप लोगों को नहीं दिखती है तो आप दर्पण समझ लें। क्या समझना? और दर्पण के सामने जैसे रंगीन पदार्थ आते हैं, उसी रंग और रूप वो दर्पण परिणमित हो जाता है। हालांकि उसका स्वभाव स्वच्छ है, लेकिन वह पर पदार्थ के निमित्त के कारण से वह उसी रूप परिणमन कर जाता है। देखो, यहाँ ध्यान रखना, ये उदाहरण ज्ञेय ज्ञाय के रूप में भी लागू पड़ते हैं, लेकिन यहाँ निमित्त निमित्त की बात है।
क्या समझे? साफ कहते हैं मोह के निमित्त से, तो दृष्टांत में भी निमित्त नैमित्तिक पना ही ग्रहण करना, अन्यथा बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, गाथा का भाव समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ निमित्त है मोह कर्म का और नैमित्तिक है मिथ्यात अज्ञान अवृत्ति। तो स्फटिक में से 3 प्रकार के परिणाम विकार होते हुए दिखाई देते हैं, नीले, हरे और पीले, क्योंकि उनके साथ ऐसा संयोग है। उसी प्रकार आत्मा के उपयोग में अनादि से मिथ्यात अज्ञान और अवृत्ति स्वभाव वाले अन्य वस्तुभूत पौद्गलिक मोह की युक्तता के कारण मिथ्यात अज्ञान और अवृत्ति ऐसे 3 प्रकार के परिणाम विकार होते हुए दिखाई देते हैं। क्या समझे? मोह अन्य वस्तुभूत है, कैसा है? अन्य वस्तुभूत है माने पौद्गलिक है, और वह मोह कर्म का जो उदय है उसके कारण जीव मिथ्यात अज्ञान और अवृत्ति रूप परिणाम विकार होते दिखाई देते हैं। तो जीव के कहाँ होते हैं कि उपयोग में ये मिथ्यात अज्ञान अवृत्ति रूप परिणाम होते हैं। भावार्थ यह है कि आत्मा के उपयोग में अनादि काल से ही कर्म के निमित्त से 3 प्रकार के विकारी परिणाम होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आत्मा शुद्ध ही था और यह विकार नवीन हुआ है। यदि ऐसा हो तो सिद्धों को भी नवीन परिणाम विकार होना चाहिए, परंतु ऐसा है नहीं, ऐसा जानना। कोई ऐसा माने कि आत्मा पहले शुद्ध था, बाद में मोह के निमित्त से अशुद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। आत्मा के उपयोग में अनादि काल से ही कर्म के निमित्त से 3 प्रकार के विकारी परिणाम होते हैं। अनादि से ही, कोई भी आत्मा अनादि से शुद्ध नहीं। क्या समझना? अनादि से ही उसके 3 प्रकार के विकारी परिणाम होते हैं। क्यों होते हैं कि उसके अनादि से ही मोह उदय का निमित्त चल रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले आत्मा शुद्ध ही था और यह विकार नवीन हुआ है। ऐसा नहीं है कि आत्मा पहले शुद्ध था। जैसे पुद्गल परमाणु में तो ऐसा होता है कि शुद्ध होने के बाद भी अशुद्ध हो जाता है, लेकिन आत्मा के संबंध में ऐसा नहीं है। आत्मा अनादि से अशुद्ध है, और अगर एक बार शुद्ध हो गया तो फिर कभी अशुद्ध नहीं होता। क्या समझ? ये आत्मा के संबंध में ये न्याय पक्ष का है कि एक ही बार पुरुषार्थ करना है और उसका फल अनंत काल खाना है। अनंत काल उस फल का सुख सेवन करना है। पुरुषार्थ एक ही बार करना है। एक बार शुद्ध हो गया तो फिर अशुद्ध हो सकता नहीं। ऐसा नहीं है कि पहले आत्मा शुद्ध ही था, विकार नवीन हुआ है। यदि ऐसा हो तो सिद्धों के भी नवीन परिणाम विकार होना चाहिए, परंतु ऐसा है नहीं, ऐसा जानना। एक बार आत्मा शुद्ध होके सिद्ध हो गया तो फिर उसको नवीन परिणाम विकार नहीं होता। कोई ये कहे कि उनके मोह का निमित्त हो तो वे विकारी नहीं हो सकते, तो मोह का निमित्त भी नहीं होता है और वे विकारी भी नहीं होते हैं। ऐसी ही व्यवस्था है कि एक बार कर्मों से छुटकारा हो गया, कर्म से संबंध टूट गया, तो दोबारा फिर कर्मों से संबंध नहीं जुड़ता है। क्या समझना?
एक बार आत्मा इस कर्म के चुंगल से निकल गया तो दोबारा फिर ये कर्म के चुंगल में नहीं आएगा। क्या समझिए? जैसे एक बार कोई अपराधी जीव दंड मुक्त हो गया, तो दोबारा कोई उसके खिलाफ रिपोर्ट करता है और फिर उसका अपराध सिद्ध हो जाता है तो उसे फिर दंड मिलेगा। यहाँ तो एक बार वो दंड मुक्त हो गया, कर्म से मुक्त हो गया, तो पुनः कोई भी कर्म की ताकत नहीं है कि उसको बंधी बना ले आत्मा को। नहीं, कर्म तो दूसरी वस्तु है ना, तो वो फिर उन्हें कर्म उन्हें घेर लें। तो कहते हैं कर्म तो जहाँ भी सिद्धालय में सिद्ध भगवान विराजमान है वहाँ भी अनंत कारमाण वर्गणाएं हैं। अरे तो कर्म रूप तो वे जो है जीव के संबंध से होती है ना। तो कहने का मतलब जीव के संबंध में ऐसा न्याय है, हाँ ऐसा न्याय है कि वो फिर जो है उसे कर्म उसे घेर नहीं सकते और वह न कर्म का निमित्त होता है और न वे अशुद्ध होते हैं, ऐसी व्यवस्था है। यहाँ से तो कोई कहे कि आत्मा तो यहाँ से निकल जाता है शरीर से, पर उसके साथ तेजस और कारमान दो सिपाही जाते हैं। क्या समझना? जैसे ये तो ऐसे समझो जैसे जेल परिवर्तन होता है। क्या एक जेल से दूसरे जेल में उस अपराधी को भेजा जाता है तो वह पुलिस की कस्टडी में जाता है। क्या समझ? और पुलिस के जो वाहन होते हैं वे भी जेल तरीके के होते हैं। ऐसे ही ये जीव एक भव से निकल कर और दूसरे भव में जाता है तो उसके साथ तेजस कारमान शरीर जाते हैं। इसलिए वह कर्म के बंधन से मुक्त नहीं होता, इस शरीर से कुछ समय के लिए मुक्त होता है। क्या समझ? लेकिन वो शरीर का कारणभूत कर्म उसके साथ जाता है और उसके कारण से पुनः शरीर की रचना होती है और उस शरीर की जेल में वह आत्मा चला जाता है। तो इस आत्मा को निकलने के लिए भेद ज्ञान का पुरुषार्थ, अपने आप में स्थिर रहने का पुरुषार्थ ये करता है और उस पुरुषार्थ से मिथ्यात्व अज्ञान अवृत्ति का खात्मा होता है तो संयोग में भी कर्म का संबंध छूट जाता है। और एक बार ये आत्मा कर्मों के चुंगल से निकल जाता है तो फिर इसे कोई कर्म नहीं घेर सकता है, कोई कर्म इसको निमित्त नहीं होता है और ये स्वयं किसी भी प्रकार से विकारी नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। क्या समझ? इस प्रकार इस गाथा की व्याख्या यहाँ विराम लेती है।